जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? देख रहे हैं ना कि देश में क्या हो रहा है। और आज कुछ सवाल मोदी सरकार से। किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपको जो चीजें पता भी नहीं थी वो बताया गया है कि कौन है असली किसान, कौन है नकली किसान। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते बांटते ये बताओ मोदी सरकार कि ये नकली किसान और असली किसान के सर्टिफिकेट आपने कब बांटने शुरू कर दिए? ये लेटर पैड कब छपवाया? ये स्टैंप कब छपवाया? बताइए तो सही। आपकी आईटी सेल बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर साथियों इन सबको बताना है, इनको याद कराना है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध करने का प्रावधान होता है, जो इनकी समझ में नहीं आएगा। लोकतंत्र में किसान के खिलाफ अगर आप कानून लाते हैं, अडानी और अंबानी यानी कि वेस्ट इंडिया कंपनी की आढ़त पे आप कृषि के साथ साथ किसानों को बेचने के लिए आ गए हैं, तो क्या ये हमारे किसानों का अधिकार नहीं है कि वो आपसे सवाल करें? क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि आपसे कहे कि आप पीछे हटे? मोदी सरकार ये बताए कि आंदोलन और धरना करना कब से गलत हो गया, कब से देशद्रोह हो गया। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देश का, इतना झूठा हो सकता है कोई देश का प्रधानमंत्री कि वो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर किस तरह की बात करते हैं? कहते हैं इन्हें भ्रमित किया गया है। तो आज मैं कुछ सवाल करना चाहती हूं। किसान क्या करेगा? अगर विरोध करना है तो किस प्रकार से विरोध करेगा? आप कहते हैं कि ये तो कुछ ही किसान हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश का 67-68% जो है वो सड़क पे आ जाए, तब आप मानेंगे कि वो किसान है? तब आपको चैन मिलेगा जब देश में इतनी अव्यवस्था होगी? साथियों आप मुझे बताइए कि पिछली इतनी सरकारों में, जब से आप पैदा हुए तब से आप बताइए कि आपने कितनी सरकारों को देखा कि जिन सरकारों के तहत इस तरह से आंदोलन हुआ। कभी महिलाएं सड़क पे, बेरोजगार सड़क पे, आज किसान सड़क पे। देश का 67-68% किसान सड़क पे। शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को। और जो जितनी गलत बात करेगा इस पोस्ट पे आके, मेरे अपशब्द उतने उसके नेता को सुनने पड़ेंगे। इसलिए किसान क्या करेगा ये इनको भी बताने की आवश्यकता है। और ये देश आंदोलन से बना हुआ देश है, मगर मोदी सरकार को आंदोलन का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि ये व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, ये व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। और मोदी जी हर व्यवस्था का केवल दुरुपयोग करते हैं। उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सोचते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री हैं, गुजरातियों के प्रधानमंत्री हैं, मगर ये नहीं जानते कि उनको करना क्या है। वे सारे देश के सारे किसानों के प्रधानमंत्री हैं, मगर उन्हें शर्म नहीं आती कि वो किसानों को कह रहे हैं कि वो भ्रमित हैं। अगर भ्रमित हैं तो प्रधानमंत्री जी आपको कच्छ क्यों जाना पड़ रहा? हाँ भाई बता भाई सेन, उन्हें कच्छ क्यों जाना पड़ रहा? शर्म नहीं आती? कच्छ में जाके किसानों को बता रहे हैं, जाते हैं वाराणसी में किसानों से बात करने। इसका मतलब है कि अपने आप को बचाने के लिए, आपने सुना है उस राजा की कहानी जिसने अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, रोक दिया लोगों को ताकि कोई उसके पास तक ना पहुंचे, ताकि वो महफूज रह सके। मगर सच्चाई हर जगह पहुंच जाती है, जैसे आज सच्चाई पहुंची। थोड़े थोड़े ही सही, मगर सच्चाई इन तक पहुंच चुकी है। और मोदी जी अपने अहंकार में, इन्हें बदला करने की आदत है, क्योंकि ये आरएसएस से उपजे हुए हैं। भाई आपको किसी की नानी से मिलने पर किसी के ऊपर आक्षेप करने में मिनट नहीं लगता। अपनी जनानी को तो छोड़ चुके हैं, और जितने इनके साथी हैं वो सब अपनी अपनी जनानियों की इज्जत नहीं करते। यही तो, जिस प्रकार से एक देश बनता है उस तरह से हमारा देश नहीं बना। हमें आजादी मिली अंग्रेजों से। आंदोलन से बने हुए देश में आंदोलन को रोक रहे हो, मत रोको, हार जाओगे। किसानों की लड़ाई जो है वो सरकार से है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खामखा अपना मुंह इधर उधर क्यों मार रहे हैं? क्यों अपनी टांग घुसा रहे हैं? क्यों अपनी नाक घुसा रहे हैं? आईटी सेल वाले इनको पैसा दे रहे हैं इसलिए। मगर शर्म करो कि ये देश आंदोलनों से बना हुआ देश है। इस देश में अगर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान बता रहा है सरकार को कि पीछे हटो। आज देखो किसान का खाना, क्योंकि अन्नदाता होता है किसान लेकर गया था अपना अन्न और उसने खिलाया सरकार को। सरकार में बैठे मंत्रियों को खाना कौन सा खिलाया गया? सरकार का नमक नहीं खाया किसानों ने।
सरकार ने खाया नमक अन्नदाता का। इसलिए आज उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश थोड़ी कम करी। जानते हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, मगर क्या करें, उनका जो आका है, जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जिसे घर से निकाल दिया गया था, जिसने इतना मुष्टंडा होने के बावजूद भीख मांगी, भिक्षा मांगी, जगह जगह जाकर भिक्षा मांगी और बताते हैं मैंने भिक्षा मांगी। और तमाम तस्वीरें आती है। भाई, अपने माँ बाप को बेइज्जत कैसे किया जाता है, इनसे सीखने की आवश्यकता है। जितने इनके फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं कि अपने माँ बाप की बेइज्जती कैसे करनी। हर माँ बाप अपने बच्चे को हर वो सब देता है जो वो दे सकता है। और आज के ज़माने में या तो आप सन्यासी बन जाते अगर आप भिक्षा मांगते थे, लेकिन अगर आप राजनीति में आए हैं तो कैसे करके आए? अपनी बीवी छोड़ कर आए, परिवार को छोड़ के आए। इसीलिए तो आज देश को लूट रहे हो, देश को बेच रहे हो। देखो कि किस प्रकार से किसान की जो लड़ाई है वो हमेशा से सरकार से रही है, हमेशा से। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मैं कांग्रेस की सरकार के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार, और किसान डटा हुआ था, सरकार का विरोध कर रहा था। जी हां, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार का विरोध किया था बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। वो आंदोलन कितना बड़ा था आप में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, मगर हमें याद है। हमें लगता था इतने किसान कहां से आ गए सड़कों पर, कैसे रोका जाएगा इनको हर जगह। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को यदि आपने देखा होता, अपनी लाठी लेके चलते थे, किसी से नहीं डरते थे, किसी पुलिस वाले से नहीं। मगर आज देखिए, वो पुलिस वाले जिनको इन्होंने खड़ा कर दिया हमारे किसान भाइयों के सामने, वो जो पुलिस वाले हैं उनको खाना खिला रहे हैं हमारे किसान भाई। और वो पुलिस वाले बिल्कुल नहीं चाहते किसान पर हाथ उठाने। क्यों? क्योंकि जो सरहद पे खड़ा हमारी रक्षा कर रहा है वो भी इसी किसान का बेटा है। जो देश के अंदर सुरक्षा कर रहा है वो भी इसी किसान का बेटा है। और देखिए कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की अगर मैं बात करूं तो मैं अवश्य एक और बात आपके साथ जरूर करना चाहूंगी आज, और वो है एक और आंदोलन की। शायद 2012-13 की बात है, ठीक तरीके से मुझे याद नहीं है, लेकिन तब भी यूपीए की सरकार थी। बुड़बकों, अंधभक्तों, बेवकूफों, सिर्फ नफरत में फैले हुए हो, फैल रखे हो, मगर खत्म हो जाओगे। जितना फैलोगे उतना बिखर जाओगे, बिखर चुके हो और बिखरोगे। जानते हो, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में थे और आंदोलन हो रहा था किसानों का। किसान उनके विरुद्ध खड़े थे। जी हां, और मैं आज जानना चाहती हूं राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी, आपको याद है यही लोग थे ना, या भूल गए? गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट, यहां पर एक आंदोलन चल रहा था और किसी ने माइक साझा किया था। याद है? याद है राजनाथ सिंह जी, माइक साझा किया था या नहीं? याद है राजनाथ सिंह जी, बराबर में किसी के खड़े थे राकेश टिकैत के? याद है राजनाथ सिंह जी, आंदोलन चल रहा था, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही थी, और वो आंदोलन था, वो विपक्ष की आवाज थी। उस आवाज को कांग्रेस की सरकार ने दबाने की कोशिश नहीं करी थी। किसान के साथ खड़ा कौन था? किसके नेतृत्व में हो रहा था? वो हो रहा था राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था यूपीए की सरकार के साथ। और विपक्ष जो था, उनके नेता खड़े थे बगल में और माइक साझा किया था उन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ। जानते हैं ना कौन है? जानते हैं? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। आज बहुत सारी बातें कही आपने, आप शायद भूल गए। आपके अंदर की जो गैरत है वो खत्म हो गई। सारा दीन ईमान कहां बेच आए? ये देश आपका भी है राजनाथ सिंह जी। आपने जब विरोध के स्वर बुलंद किए थे तो क्या आपको दलाल बताया गया था? क्या आपको गद्दार बताया गया था? क्या आपको कहा गया था कि राकेश टिकैत के साथ जो किसान हैं वो किसान सचमुच के किसान नहीं हैं और उन्हें भड़काया गया है, उन्हें बरगलाया गया है, वे भटक गए हैं? उनके कंधे पर बंदूक रख के आप गोली दाग रहे थे। क्या किसी ने कहा था आपसे रक्षा मंत्री तब? राजनाथ सिंह जी, आपने माइक साझा किया था राकेश टिकैत के साथ। आप उसी जगह पर गए थे, गाजीपुर बॉर्डर
किसान क्रांति गेट, याद ना हो तो बार बार याद करा देती हूं। किसान नेता थे उस समय, और अब नहीं है राकेश टिकैत किसान नेता। मुट्ठी भर किसान हैं जिनको बरगला दिया गया। तो आपने कैसी गद्दारी करी थी, क्यों दलाली करी थी उस समय, और क्यों बरगलाया था राकेश टिकैत को, क्यों बरगलाया था भारतीय किसान यूनियन को, क्यों सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे? बताइए राजनाथ सिंह, आपको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप रक्षा मंत्री हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को देख लीजिए, और जो कृषि मंत्री हैं उन्हें अपना काम कर लेने दीजिए। ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए जब आपके मुंह से बातें गलत निकलने वाली हो। जब आपको कहा जा रहा है आप उत्तर प्रदेश से गए हो, पर आपको शर्म नहीं आ रही? गुजरात से आए ये जो लोग हैं, इनके कहने पर आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको, आपकी आत्मा आपको इसको अलाउ कैसे कर रही है? आपकी आत्मा इसका परमिशन आपको कैसे दे रही है कि आप देश के किसान पर सवाल कर रहे हैं, आप देश के विपक्ष पे किस सवाल कर रहे हैं? तब तो नहीं किया गया था आप पर सवाल। याद करिए, याद आया या नहीं, या फिर याद कराऊं कि आप खड़े थे, आप मोदी जी के प्रेशर में ये क्यों आ गए? इस मोदी जी के प्रेशर में आने के बाद आप किसानों को दलाल बताते हैं, आप किसानों पर सवाल उठाते हैं, आपके लोग उठाते हैं सवाल। आप इतने प्रेशर में कैसे आ गए? मैं तो आपको देशभक्त समझा करती थी, मगर जिस प्रकार से आप देश के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बरगलाया हुआ बता रहे हैं, उन्हें भटकाया हुआ बता रहे हैं, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे विपक्ष का कोई अधिकार ही नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विपक्ष समाप्त हो गया, अंधभक्तों कहाँ चले गए, गायब हो गए, कहाँ चले गए हैं? तुम एक तरफ तो कहते हो कि कांग्रेस खत्म हो गई, और हर जगह तुम्हें किसान दिखता है। शाहीन बाग होता है तो किसान दिखता है, बेरोजगार होता है तो किसान दिखता है, युवा होता है तो किसान दिखता है, महिलाएं सड़क पे होती हैं तो किसान दिखती हैं, और कौन दिखता है? आज किसान दिख रहे। और इसके पहले क्या होता था? जब बेरोजगार आता था तो वो भटकाया हुआ दलाल, गद्दार, देशद्रोही दिखता था। इसके पहले महिलाएं आती थी तो भटकी हुई देशद्रोही दिखती थी, अर्बन नक्सल दिखते थे। शर्म नहीं आती अर्बन नक्सल बताने वाले? देश तुम्हारे बाप का है, देश हम सबका है। हमारे भी पूर्वजों ने अपना खून पसीना दिया है इस देश के लिए। केवल तुमने नहीं पाया इस देश को, हमने भी पाया है इस देश को। इस देश में जन्मे हैं, इस मिट्टी में समा जाएंगे, अपने खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी में कुर्बान कर देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। कैसे लोगों के हाथों में देश दे दिया है, जो हमारे किसानों पर इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, आपसे सवाल कर रही हूं, आप मुझे बताइए कि किसानों पर सवाल कैसे कर रहे हैं आप विपक्ष पर सवाल कैसे कर रहे हैं? आज सब किसान हैं और सारे किसान देशद्रोही हो गए, सारे किसान खालिस्तानी हो गए, यानी कि हम सब भी देशद्रोही, खालिस्तानी, अब तक अर्बन नक्सल। आपके आका ने ये नाम दिया, आपको नहीं शर्म आ रही कि आपके आका आप ही की पार्टी को खत्म कर रहे हैं? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सींच के बनाया था ना किसी ने। आज अगर हम सवाल उठा रहे हैं वीर सावरकर, जिनको आप वीर समझते होंगे, हम नहीं समझते, मगर कम से कम हम उन पर सवाल नहीं उठाते थे, हम आपके नेताओं पे सवाल नहीं उठाते थे, मगर देश में विभाजन की इतनी घटिया राजनीति आपने करी है ना, निंदा सिंह जी, कि आज हर कोई आपके नेताओं पर भी सवाल कर रहा हो। ये आपकी अपनी करनी है। आपको ये नहीं दिख रहा कि हमेशा ये नहीं चलेगा, एक ना एक दिन ये खत्म होगा। क्या खत्म नहीं करना चाहते आप? आपको करनी चाहिए शुरुआत। आपको अपने आका को कहना चाहिए कि इस तरह की हरकत को बंद करें। सारी पावर आपने उनको दे दी, अपने आप तक को खत्म कर दिया। कमाल करते हैं आप, और फिर कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती जब आप विपक्ष पर सवाल उठाते हैं? आप उन्हें कहते हैं कि वो विरोध क्यों करते हैं? आप विपक्ष के नेता, एक विपक्ष का नेता ऐसा राहुल गांधी, जिनका नाम लिए बिना आपको नींद नहीं आती भाई। और सही बात है, वो नानी के घर गए हैं, मगर आपके वाले तो जनानी से मिलने तक नहीं जाते, जनानी के बारे में झूठ बोलते हैं, पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी का मान सम्मान नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके ये आईटी सेल वाले हैं, आईटी सेल वालों का काम खत्म हो गया। आपको सोचना पड़ेगा ना भाई, आपके आईटी सेल वाले क्या करेंगे अगर राहुल गांधी जो है अपनी नानी के यहाँ चले जाए? क्यों? और ये बात भी सच है, मैं राहुल गांधी जी को भी एक बात अवश्य कहूंगी आज, कि आपके सामने जो खड़ा है ना, आज मुझे किसी ने कहा वो फैनेटिक है,
उसने तो सभी को छोड़ दिया, अपनी बीवी छोड़ दी, कहता है परिवार छोड़ दिया और देश को बेच रहा है। जो सब कुछ छोड़ देगा वो बेचेगा ही तो, क्योंकि उसे तो महंगी शॉलें पहननी है। इसलिए राहुल गांधी जी को हर चीज को छोड़ देना चाहिए। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचो, अपनी नानी के बारे में मत सोचो। बूढ़ी नानी, आप लोग तो नहीं जाते होगे ना, आप लोग तो इतने बेशरम हो, आपकी नानी बीमार हो जाए तो क्या होता है आपको, आप नहीं जाते ना मिलने, मरने देते हैं, अच्छा करते हैं, फूक देते हैं ना, पेट्रोल डाल के फूकते होंगे। क्यों? आपका कोई रिश्तेदार मरे, आपकी माँ मरती होगी तो आप क्या करते होंगे? थूकते होंगे, क्या करते होंगे कि ना ना मैंने तो परिवार छोड़ दिया, ऐसा करते होंगे। आपको ही मुबारक हो। लेकिन रक्षा मंत्री, आपसे फिर मेरा सवाल, बताइए कि जब यूपीए की सरकार थी तो आप गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर क्या कर रहे थे? किसके साथ मंच साझा कर रहे थे? उस राकेश टिकैत के साथ जो आज सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रही है। किसान हमेशा से सरकार के विरुद्ध आवाज उठाती रही है, उनको रोकने का अधिकार आपको नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार है तो सुनना भी पड़ता है। प्रधानमंत्री को देखो कैसी बातें बोलते हैं, विरोधाभास। कहते हैं हाँ लोकतंत्र है, उनको अधिकार है बोलने का, फिर कहते हैं इनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। अरे आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री निकले, हमने तो सोचा था आप बहुत मजबूत है। लेकिन ये बात सच है कि ये प्रधानमंत्री केवल एक परसेप्शन है, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जिसे क्रिएट किया गया है। ऑफ कोर्स हर संस्था को मैनिपुलेट किया गया है, बहुत कुछ सिखा पढ़ा कर इनको आगे किया गया है। एक मुखौटा है ये वेस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी के। देश को हम आपको बेचने देने वाले नहीं हैं। मगर आज का सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बताओ क्या कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर? क्यों साझा किया माइक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ? क्यों उठाई थी आवाज यूपीए की सरकार के विरुद्ध? क्यों दिया था साथ उन किसानों का साथ दिया था? और आज वो किसान दलाल हो गए, आज वो किसान देशद्रोही हो गए। तो तब आप क्या थे? क्या थे आप? आपको तो आप कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप अपनी इज्जत खो चुके हैं। अगर आपके अंदर गैरत बची है तो बताइएगा अवश्य कि आपने उस वक्त इसी राकेश टिकैत के साथ खड़े होकर, इसी राकेश टिकैत के बगल में खड़े होकर उसी माइक को साझा करके सरकार से सवाल किया था और आपने विरोध के स्वर सरकार के विरुद्ध उठाए थे, बुलंद किए थे। तो यूपीए की सरकार ने, किसी कांग्रेसी ने आपको विरोधी कहा था, लेकिन आपको देशद्रोही नहीं कहा था, क्योंकि लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। रक्षा मंत्री, आप विश्वास नहीं करते, आपकी सरकार विश्वास नहीं करती, आपकी पार्टी विश्वास नहीं करती, क्योंकि आपकी पार्टी वहीं से निकली है, वहीं से उपजी है जहां हिंदू महासभा कभी होती थी। और वो हिंदू महासभा क्या कहती थी? संघीय ढांचे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। तो आप जहां से आए हैं हम समझ सकते हैं, मगर हमने तो सोचा था कि इतने वर्षों में कुछ तो देशभक्ति आपके अंदर आ गई होगी, केवल कहने भर के लिए नहीं, सचमुच की देशभक्ति, सचमुच में देश प्रेम। मगर ऐसा नहीं हुआ। सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर खड़े होकर क्यों साझा कर रहे थे माइक राकेश टिकैत के साथ? राकेश टिकैत के नेतृत्व में लड़े जाने वाले आंदोलन में क्यों गए थे आप? क्यों आपने उनके विरोध के स्वर में आवाज उठाई थी? क्यों उस वक्त यूपीए की सरकार के विरुद्ध सवाल किए थे? क्यों साथ दिया था उन किसानों का जिनको आज आप नकली बता रहे हैं? बंद करिए तमाशा, क्योंकि आपने देश को तमाशा बना के रख दिया है सिर्फ एक व्यक्ति की खातिर। कब तक करेंगे चाटुकारिता? चाटुकारिता भी नहीं, ये तो चमचागिरी, बहुत ही नीची तरीके की चमचागिरी। भाई मणिशंकर अय्यर ने अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था नीच, तो उसमें गलत क्या था? वो उनका तरीका था, शायद उन्हें कोई बेहतर शब्द नहीं मिला होगा। मगर आप बताइए ना कि देश के साथ आज जो हो रहा है, जिस नीचे पायदान में हम देश को ला रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार नहीं है। हर चीज गुजरातियों के हाथों बेचा जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप वो जो थोड़ी बहुत आपको टुकड़े मिल जा रहे हैं, आप उसी में संतुष्ट हो जा रहे हैं।
आपके राज्य में, आपके राज्य के लोगों को, जो राज्य पहले मेरा भी राज्य था, मैं देहरादून से आपसे सवाल कर रही हूं, मेरे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। आप क्यों गए थे गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट, जब किसानों का आंदोलन यूपीए की सरकार के समय में चल रहा था और किसान विरोध का स्वर थे हमारे यूपीए की सरकार के समय में, जब किसान सरकार से सवाल कर रही थी, सरकार को पीछे हटने को कह रही थी, तो क्यों मंच साझा किया था आपने तब भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के साथ, उसी मंच पर जहां पे आज बना हुआ है मंच, उनके बगल में खड़े होकर क्यों किए थे सवाल यूपीए की सरकार से? क्या उस वक्त आप विपक्षी विरोधी नहीं थे सरकार के? तो आप क्या दलाल थे? क्या ये किसान जो हैं वही वाले हैं, तब असली और अब नकली हैं? नहीं, तब भी असली थे, अब भी असली थे, पर पता चल गया कि आप नकली हैं। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि फेसबुक ने रोक लगा रखी है मेरे पेज पर। आप लोगों को हो सकता है नोटिफिकेशन भी नहीं मिलते होंगे, मगर आपसे निवेदन है कि जितने वीडियोस आते हैं उन्हें देखने के लिए आप ज़रूर से नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा। और ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़िए, सुजाता इंडिया फर्स्ट, SUJATAINDIA1ST। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।